बायर की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है जबकि सेलर वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे बायर की पावर सेम जगह पे स्टैंड कर रही है जबकि आहिस्ता आहिस्ता सेलर की पावर जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें भी ट्रेड है, इसमें ट्रेड होती है ब्रेकआउट पे। अब ब्रेकआउट के लिए, अब ब्रेकआउट के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मैंने वीडियो बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ट्रायंगल चार्ट पैटर्न पे बात करने लगे हैं। ये चार्ट पैटर्न की सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ट्रायंगल, इसे सर समझिएगा। ट्रायंगल वैसे तो आपने प्रेप में भी पढ़ा होगा, क्लास 2, 3 वगैरह में भी पढ़ा होगा अली पे, लेकिन फिर भी आप इसे ट्रायंगल को ज़रा समझिएगा। देखिए 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न हमारे पास होते हैं। एक तो सिंपल ट्रायंगल पैटर्न होता है सिमेट्रिकल। देखिए जब भी 2 लाइन खींचूंगा तो उसमें से जो निचली लाइन होगी वो सपोर्ट शो करेगी और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस को शो करेगी। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों लाइनें आगे से आगे स्क्वीज हो रही है। पहली लाइन स्टीप डाउन हो रही है, दूसरी स्टीप अप हो रही है। तो यहाँ पे ये इक्वली ट्रायंगल जो है वो बनने जा रहा है। ऐसे ट्रायंगल को हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा चार्ट पैटर्न जो ट्रायंगल से रिलेटेड होता है वो असेंडिंग होता है कि उसमें ऊपर वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, नीचे वाली लाइन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप होती है, उसके साथ जाके मिल जाती है। ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो हम इसे जो है असेंडिंग कहते होते हैं कि ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट होगी, नीचे वाली ऊपर की तरफ होगी। ये आपकी लाइन जो है वो असेंडिंग शो करेगी। और इसी असेंडिंग के केस डिसेंडिंग होता है कि नीचे वाली लाइन स्ट्रेट होगी, ऊपर वाली लाइन जो है स्क्वीज डाउन होते हुए, स्टीप डाउन होते हुए वो उसके साथ जो है वो मिल जाएगी। ये डिसेंडिंग है कि क्योंकि ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। कि ट्रायंगल की 3 ही किस्में हैं। ट्रायंगल की 3 ही किस्में हैं कि एक सिमेट्रिकल है और एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग है। ठीक, हर ट्रायंगल में एक लाइन जो ऊपर वाली है रेजिस्टेंस को शो करती है, नीचे वाली लाइन सपोर्ट को। इस तरह ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस को, नीचे सपोर्ट, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। इसे समझने की जरूरत है। देखिए प्राइसेस मूव इसमें कर रही हैं। इसमें हो क्या रहा है, बायर की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है जबकि सेलर वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे बायर की पावर सेम जगह पे स्टैंड कर रही है जबकि आहिस्ता आहिस्ता सेलर की पावर जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें भी ट्रेड है, इसमें ट्रेड होती है ब्रेकआउट पे। अब ब्रेकआउट के लिए, अब ब्रेकआउट के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मैंने वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पे अपलोड है। ब्रेकआउट के रूल आपको वहां से देखने पड़ेंगे, पूरी वीडियो आप उसकी देखेंगे। ब्रेकआउट के 8 टोटल रूल्स होते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट होता है तो हम उसे ब्रेक आउट मानते हैं कि उसमें हाफ कैंडल या तो बाहर हो, अगर हाफ कैंडल बाहर नहीं, थोड़ी कैंडल बाहर है, तो फिर नेक्स्ट पूरी कैंडल का बाहर होना जो है वो जरूरी होता है। लेकिन इसके अलावा ब्रेकआउट के डिफरेंट रूल्स हैं जिसमें ये कि हम ट्रेंड को देखते हैं कि ब्रेकआउट अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में, ट्रेंड अगर अपवर्ड का है तो ब्रेकआउट भी अपवर्ड होगा तो वैलिड होगा, अगर डाउनवर्ड होगा तो वो फेक आउट हो जाएगा। ट्रेंड की डायरेक्शन भी उसमें देखते हैं और उसमें हाई मोमेंटम कैंडल भी देखते हैं कि बड़ी कैंडल ब्रेकआउट करे तो उसे एडमिट करते हैं। वॉल्यूम भी वहाँ पे हाई होना चाहिए, सेशन का टाइम भी वहाँ पे किल जोन के होने चाहिए। ये मैंने बताए हुए हैं सारे के सारे ब्रेकआउट वीडियो में समझाए हुए हैं, गौर से देखें उस वीडियो को। लिक्विडिटी भी उस तरफ ज़्यादा होनी चाहिए जिस तरफ ब्रेकआउट होता है। टाइम फ्रेमवर्क इसमें ज़ाहिर है
आपने जब भी ट्रायंगल को ट्रेड करना है तो टाइम फ्रेमवर्क 1H का हो, 4H का हो, 1 डे का हो, तब आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ये 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट जो है जिसे आप कहते हैं तो स्कैल्पिंग है, लेकिन ये दर्द सारा है, इस पे इस तरह के काम नहीं करते होते। फिर ब्रेकआउट के रीटेस्ट, उसका भी रूल मैंने उसमें बताया हुआ है। इस तरह कैंडल की टाइप, ये 8 पॉइंट है ब्रेकआउट के जो वहाँ पे मैंने सम अप किए हुए हैं, उसे आप देखेंगे तो पता चलेगा। मैं आप इसको एक्चुअल चार्ट पे जो है वो आपको दिखा देता हूँ। कन्नी इसमें ब्रेकआउट पे ट्रेड है, लेकिन याद रखिएगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ जो है डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन जब हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट जो है ये असेंडिंग में नीचे की तरफ और डिसेंडिंग में ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ, इसके 80% जो है वो चांसेस होते हैं, 20% अपोजिट समत में, जबकि इधर चांसेस जो है वो 50-50% होते हैं कि वो ऊपर ब्रेकआउट भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो आप देखिए इसके 80% सक्सेस रेट है कि जो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, ये आपको बेनिफिट देगा। लेकिन 1H, 4H या 1 डे के चार्ट पे, क्योंकि वो डिसाइसिव टाइम है, वहाँ से हम डिसाइड कर देते हैं बाय करना कि सेल करना। एंट्री वहाँ पे जो है वो नहीं लेते, एक्चुअल चार्ट पे इसे हम देखते हैं। अभी ये देखें, ये ट्रायंगल का एक्चुअल इसमें मॉडल भी है और एक्चुअल चार्ट भी है। अब देखिए फर्स्ट इसमें ये सिमेट्रिकल, ये आपके पास है कौन सा है, सॉरी, फर्स्ट सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें बायर सेलर दोनों की पावर आस्ता आस्ता कम हो रही है। और इसमें ब्रेकआउट किस तरफ हुआ, ऊपर की तरफ। ये नीचे की तरफ भी हो सकता था, क्योंकि मैंने कहा 50% ऊपर जा सकता है, 50% नीचे। लेकिन ब्रेकआउट के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि जो कैंडल ब्रेकआउट करती है वो 50% बाहर हो, ठीक, 50% बाहर हो। अगर नहीं तो अगली कैंडल पूरी बाहर होनी जरूरी है। वो रीटेस्ट भी कर सकती है, ये भी ब्रेकआउट की वीडियो में मैंने बताया हुआ, वहां से उसे चेक करें। इसे एक्चुअल चार्ट पे अगर आप अप्लाई करें तो एक्चुअल चार्ट पे इसे देखें तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। देखिए ना, ये विक से निशान लगाते होते हैं, ये दोनों आपका जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरफ लेके जाते हैं। और ये ब्रेकआउट हुआ, पहली कैंडल ने 50% बार क्लोज नहीं किया, लेकिन सेकंड कैंडल बार क्लोज हुई, तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गई है। अब इसके अलावा हम असेंडिंग को भी देख लेते हैं। असेंडिंग की ये शेप होती है, मैंने बताया था कि असेंडिंग में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ऊपर की लाइन इसमें जो है वो स्ट्रेट होती है। इसमें असेंडिंग चैनल में भी हम जो है देख लेते हैं, जैसे ये, यानी ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट है, 1-2 विक जो है उसको टच करनी चाहिए, नीचे वाली जो है वो स्क्वीज हो रही है, तो ये आपका असेंडिंग। तो ब्रेकआउट ऊपर होगा तो फिर ट्रेड भी जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो चलती चली गई है आपकी। फिर आप इसे देखें, नेक्स्ट पैटर्न डिसेंडिंग का है, जिसमें नीचे वाली लाइन स्ट्रेट है, ऊपर वाली जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ब्रेकआउट किस तरफ होगा, स्ट्रेट लाइन की तरफ। असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, जिधर स्ट्रेट लाइन होगी उस तरफ जो है वो आपका ब्रेकआउट होगा। इसे एक्चुअल चार्ट पे भी आप चेक कर लें। आपका कि 1, 2, 3 विक इसको टच करती है तो पता चल जाता है। इसका ब्रेकआउट जिधर स्ट्रेट लाइन है उस तरफ जो है वो ब्रेकआउट होगा। अप्लाई करें, लेकिन ब्रेकआउट वाली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा आइडिया होगा कि किस तरह किस ब्रेकआउट को हम वैलिड मानते हैं, किसको वैलिड
नहीं मानते। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।